सभी दर्शकों को राधे राधे। नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो रहा है। माँ भगवती की अर्चना सभी भक्त बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाते हैं। आइए माँ भगवती के इस नवरात्रि पर्व में कुछ उपाय आप लोगों को बताते हैं, जिनसे आपके जीवन में अनेक प्रकार से लाभ और जीवन की अनेक परेशानियां दूर होंगी। शारदीय नवरात्र भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और लोग उपवास भी करते हैं। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार से भक्ति करते हुए भगवती को प्रसन्न भी करते हैं। इसी के साथ में हम आपको कुछ बड़े ही सरल उपाय आप लोगों को बताएंगे, जिनसे भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। उससे पहले आप सभी से हमारा निवेदन होगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। और यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के बताएं, जिससे हम आपके प्रश्न का निराकरण करने में प्रयास करें। सर्वप्रथम लौंग के बारे में आप लोगों को बताएं। भगवती को लौंग बहुत ही प्रिय है। लौंग का तंत्र साधना में भी बहुत प्रयोग होता है। ऐसी मान्यता है कि लौंग भगवती को अर्पित करने से सभी मनोकामना पूरी होती हैं। नवरात्रि में माता भगवती को नित्य लौंग चढ़ाना चाहिए। जिनका विवाह ना हो रहा हो, विवाह में बाधाएं आ रही हों, ऐसे भक्त नवरात्रि में 9 लौंग की माला माँ भगवती को अर्पित करें। नवरात्रि में लौंग घिस करके लौंग का तिलक माता को लगाएं और वही तिलक अपने मस्तक पर धारण करें। ऐसा करने से आपके शत्रु विरोधी सब शांत होंगे। दूसरा उपाय है पान का। माँ भगवती को पान भी समर्पित करना चाहिए। पान समर्पित करने से माता प्रसन्न होती हैं। यदि आप नवरात्रि में किसी भी दिन एक समूचे पान का पत्ता लें और उसमें अपनी मनोकामना माँ भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए पत्ते पर ह्रीं लिखें। ह्रीं शब्द लिख करके पत्ते को दोनों हाथ में लेकर माँ भगवती के सम्मुख समर्पित कर दें और दशहरे के दिन इस पान के पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तीसरा उपाय है जायफल का। माँ भगवती को जायफल समर्पित करने के लिए बताया जाता है कि किसी भी दिन यदि आप साबुत जायफल लेकर के उस पर सिंदूर लगाएं और माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर दें, ऐसा करने से रोग से मुक्ति मिलेगी, मुकदमेबाजी एवं शत्रु भी आपके शांत होंगे। नवमी तिथि के दिन दोपहर में इस जायफल को 2 टुकड़े में काट करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अवश्य ही आपके रोग दोष शत्रु सब शांत होंगे। तीसरा उपाय है सिंदूर का। सिंदूर भी बहुत ही चमत्कारी चीज़ है। विवाह और वैवाहिक मामलों में इसका अचूक प्रयोग होता है। अगर आपके पुत्री का विवाह ना हो पा रहा हो, बाधाएं आ रही हों विवाह में, तो नवरात्रि में नित्य देवी की पूजा करें और पूजन करने के पश्चात उनको सिंदूर समर्पित करें। इससे जल्द ही पुत्री का विवाह संपन्न होगा। यदि वैवाहिक जीवन शांतिप्रिय नहीं है, आपस में मतभेद होता है, नित्य झगड़े होते हैं, यदि ऐसा आपके घर में हो रहा है
तो भगवती को सिंदूर समर्पित करें और सिंदूर समर्पित करने के पश्चात वही सिंदूर अपने मांग पर माताएं लगाएं। आपस में तालमेल अच्छे बनेंगे। अगला उपाय है नारियल का। माँ भगवती को नारियल भी विशेष प्रिय है। नारियल के प्रयोग से पाप ग्रह सब शांत हो जाते हैं, साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में किसी भी रात्रि में पानी वाला नारियल अपनी गोद पर रख लें और ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और अगले दिन इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। ये उपाय आप नवरात्रि में करें और इसका लाभ लें। यदि कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं। प्रयास होगा कि आपके प्रश्न का उत्तर जल्द ही उपलब्ध कराएं। सभी को राधे राधे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।